स्टूडेंट, आज का क्लास 12 का फिजिक्स का है। तो ये आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक्स है वो आपका पहला जो टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग संधारित्र के परावैक्तांक पर प्रेरित आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक्स होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और तीसरा जो आपका हेडिंग होगा वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैक्तांक रखा गया हो। तो आज का टॉपिक से 3 होगा। तो आइए एक एक के बारे में देखा जाए। पहला आपका जो है संधारित्र के परावैक्तांक पर प्रेरित आवेश के बारे में हम लोग अध्ययन करें। तो देखिए आपका ये इसके लिए चित्र बनाया गया है। तो माना किसी आवेशी संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, ठीक है। और इसका पृष्ठ घनत्व देखिएगा सिग्मा और सिग्मा 0 है। इस स्थिति में चित्रानुसार यहाँ जो लिखा गया और आप लिखना चाहें और लिख सकते हैं, लेकिन आप इतना लिख सकते हैं, ठीक। और इसके बाद जो है देखा जाए आवेश के बारे में अध्ययन किया, प्रेरित आवेश के बारे में। तो आइए इस स्थिति में चित्रानुसार के बाद देखा जाए। हम जानते हैं कि देखिएगा E0 बराबर आपका क्या होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, या सिग्मा आपका इसका पृष्ठ घनत्व है तो सिग्मा को लिख सकते हैं क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0, क्योंकि सिग्मा बराबर जानते हैं क्या होता है, क्यू अपान ए होता है। ए मान लो समीकरण नंबर 1। पुनः आपका इसके लिए था, अब यहाँ आ जाए ई डैश के लिए। ई डैश निकालेंगे तो ई डैश बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 0 अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू कर सकते हैं क्यू डैश, देखिएगा एस क्यू डैश अब आई आपका ए एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2 मान लो। जो कुल आपका तीव्रता कितना होगा, ई बराबर, क्योंकि ई बराबर होता है यहाँ पर होगा E0 माइनस ई डैश, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1, 2, 3 से देखिए क्या लिख सकते हैं, ई बराबर क्या लिखा है, इसका मान रखा है E0 का क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू डैश अपान ए एप्सिलॉन 0, ये आपका हो गया। परंतु देखिए यहाँ ई बराबर क्या लिख सकते हैं, ए एप्सिलॉन 0 क्यू माइनस क्यू डैश, समीकरण नंबर मान लो 4, क्या मान इसको 4। और आइए इसको लिखा जा सकता है, परंतु समीकरण, चलिए समीकरण मान लिए तो बट आप जानते हैं ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। जब माध्यम, इसका माध्यम का परावैक्तांक के हो उस कंडीशन में ई बराबर जो होगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 होगा, ठीक। या सिग्मा बराबर क्या लिखते हैं, क्यू अपान के ए एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 5। अब क्या करें, समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 व 5 से क्या लिख सकते हैं, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड बराबर होंगे, तो लिख सकते हैं क्यू माइनस क्यू डैश बटे ए एप्सिलॉन 0 बराबर क्यू बाई के ए एप्सिलॉन 0। अब देखिए यहाँ से ए एप्सिलॉन 0 एक बार में डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू माइनस क्यू डैश इक्वल टू क्यू अपान के, ठीक है।
यहाँ पर अब इसको राइट में पक्षांतर कीजिए या इसको लेफ्ट में लाइए, तो Q माइनस क्यू बाई के इजिकल टू क्यू डैश, या क्यू डैश इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू कॉमन लीजिए 1 माइनस 1/k। ये आपका रिलेशन बन जाएगा, देखिएगा क्यू डैश इक्वल टू क्या, क्यू इन ब्रैकेट में 1 माइनस 1/k हो जाएगा। यह जो होगा आपका प्लस क्यू आर एस के लिए होगा, इसी को लिखा जाए माइनस क्यू आर एस के लिए, तो क्यू डैश बराबर हो जाएगा माइनस क्यू 1 माइनस 1/k। ये जो होगा माइनस क्यू आर एस के लिए होगा। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इससे देखिए क्या निष्कर्ष निकल रहा है। इससे यह निष्कर्ष निकलेगा, यदि आपका k का मान 1 से बड़ा हो तब q डैश का मान क्या होगा, q से छोटा हो जाएगा, यानी q डैश का मान q से क्या होगा, छोटा। यदि आपका k का मान इनफाइनाइट हो, उस कंडीशन में q डैश जो होगा वो आपके q के बराबर हो जाएगा। यही आपका निष्कर्ष निकलेगा, यानी संधारित्र के परावैतांक पर प्रेरित आवेश का जो निर्णय निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, वो यही होगा कि k का मान अगर 1 से ज़्यादा हो, उस कंडीशन में q डैश का मान q से कम होगा, और यदि k का मान इनफाइनाइट हो तो q डैश का मान q के बराबर हो जाएगा। तो ये रहा संधारित्र के परावैतांक पर प्रेरित आवेश, ठीक है। अब आइए इसके बारे में जाना जाए। ये आपका दूसरा जो टॉपिक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखिएगा, मान ले रहा है आपका माना दो समांतर प्लेट है x और y, यह x है और y, जिसका क्षेत्रफल क्या है, a है, और इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इसका क्या है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। इस स्थिति में चित्रानुसार लिखने के बाद, और यहाँ से लिखेंगे, देखिएगा, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, E बराबर, कमा दीजिए यहाँ पर, E बराबर आपका होता है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 इक्वल, सिग्मा बराबर होता है Q अपान A, तो लिख सकते हैं इसको Q अपान के ए एप्सिलॉन 0, इसको माना समीकरण नंबर ए। परंतु अभी ये जानते हैं E बराबर, पहले चैप्टर में पढ़े हैं V अपान डी, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होंगे, बराबर, तो V अपान डी बराबर क्या लिख सकते हैं, Q अपान के ए एप्सिलॉन 0, या V बराबर, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, Q डी बाई के ए एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 3। ये आपका हो गया, V का मान कैलकुलेट हो गया। और इसके बाद हम पुनः हम जानते हैं कि, क्या लिख सकते हैं, C बराबर Q बाई V, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से क्या लिख सकते हैं, इस V का मान आप रखिए, तो C बराबर Q बाई V, Q डी बाई के ए एप्सिलॉन 0,
अब यह आपका अंश में जाएगा, तो ये अंश में जाएगा, तो सी बराबर क्यू इंटू के ए एप्सिलॉन 0 बाई क्यू डी, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। तब क्या होगा, सी बराबर आपका होगा के ए एप्सिलॉन 0 बाई डी हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर ये 4 हुआ, ये मान लो 5, क्या मानना 5। अब यदि के बराबर 1 हो तब सी बराबर C0 होगा, के बराबर 1 हो तो सी बराबर क्या होगा, C0 होगा। इस समीकरण 5 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 5 से C0 बराबर ए एप्सिलॉन 0 बाई डी, के भी आप लिख देंगे समीकरण नंबर 6। समीकरण 5/6, 5 में 6 का भाग दीजिए, तो C/C0 इक्वल टू के ए एप्सिलॉन 0 बाई डी बाई ए एप्सिलॉन 0 बाई डी। देखिएगा ए एप्सिलॉन 0 उसका एक बार में डिवाइड हो जाएगा, तो C/C0 इसका क्या हो जाएगा के, या C इक्वल टू C0 इंटू के। यही आपका ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी, और यह जो संधारित्र की धारिता होगी वह परावैतांक के गुना के बराबर होगा, परावैतांक के गुना के बराबर होगा। तो ये आपका जो दूसरा टॉपिक था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का अध्ययन हम लोगों ने किया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके प्लेट के बीच आंशिक रूप से परावैतांक रखा गया हो। तो एक बार देख लीजिए इसको, और इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। आज का जो तीसरा टॉपिक है वह आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके प्लेट के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ रखा हो। तो आइए इसके लिए फिगर देखा जाए। मान रहा आपका 2 प्लेट है एक्स वाई, ठीक, और 2 प्लेट है इसके मध्य, दोनों प्लेट एक दूसरे से इस माडी दूरी पर रखे गए हैं। इसके मध्य के परावर्तांक और टी मोटाई का, के परावर्तांक बोला टी मोटाई का एक परावर्तांक प्लेट रखा है इसमें, और आंशिक रूप से रखा गया है। इस स्थिति में चित्रानुसार
करने के बाद अब लिखेंगे हम जानते हैं कि, यानी एक्सप्लेनेशन करने के बाद यहाँ से लिखेंगे इस स्थिति पर चित्रानुसार के बाद हम जानते, आइए यहाँ देखा जाए, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, E0 बराबर फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, Q सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इम्प्लाइड सिग्मा होता है Q अपान A और एप्सिलॉन 0। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मानना। E बराबर क्या होगा, जब K परावर्तकांक रखा गया उस कंडीशन में सिग्मा अपान K एप्सिलॉन 0 या Q अपान K A एप्सिलॉन 0, ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो क्या करा, समीकरण 1 और ये आपका E निकल गया, E0 निकल गया। अब इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो, यानी दोनों प्लेट के बीच विभवांतर भी हो तो क्या रिलेशन प्राप्त होगा, V बराबर E0 D माइनस टी धन E टी हो जाएगा। समीकरण नंबर 3, समीकरण 1, 2, 3 से देखिएगा, यह जो मान है E0 और E का मान इसमें उठाकर रखेंगे तभी बराबर हो जाएगा E0 का मान Q अपान A एप्सिलॉन 0 इन ब्रैकेट में D माइनस टी धन E का मान Q अपान K A एप्सिलॉन 0 इंटू टी। अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, Q मिल रहा है, एप्सिलॉन 0 कॉमन ले रहा है तो V बराबर Q अपान A एप्सिलॉन 0 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर D माइनस टी अधन देखिएगा T अपान K। यह आपका समीकरण नंबर होगा 4। अब यहाँ से लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, C बराबर Q अपान V। समीकरण नंबर 5, समीकरण 4 व 5 से C बराबर इस V का मान उठा कर आता भी Q अपान Q बाई A एप्सिलॉन 0 इन ब्रैकेट में D माइनस टी धन T बाई K, या Q से Q A एप्सिलॉन 0 ऊपर जाएगा तो C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटे D माइनस टी धन T बाई K। यही आपका A जब आंशिक रूप से रखा गया होगा, यानी जब उसके प्लेट के बीच आंशिक रूप से परावर्तकांक पदार्थ रखा गया हो तो उसकी धारिता की गणना हम जो करेंगे इसी सूत्र से करेंगे। C बराबर A एप्सिलॉन 0 बाई D माइनस टी अधन T बाई K से करेंगे। इसके विशेष स्थिति होता है, विशेष स्थिति में पहला आएगा यदि D का मान T हो जाए, D बराबर T, तब देखिए रिजल्ट क्या आएगा, C का मान क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 बाई D के जगह पर T रख देना माइनस टी अधन T बाई K, यहाँ C बराबर क्या आ जाएगा
A/0 बाई 0 जाएगा, अब बाई T, अब बाई K, या यहाँ जाएगा तो C बराबर आपका A/0 इंटू K अब बाई T हो जाएगा, जब D का मान T के बराबर हो। दूसरा काम, जब T बराबर 0 हो, यदि T बराबर 0 हो तब देखिए रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ T की जगह 0, यहाँ 0 धन 0 जाएगा, और यह D तो आपका C बराबर हो जाएगा A/0 बाई D। तीसरा आपका होगा, यदि K बराबर इनफाइनाइट हो, तब देखिएगा C बराबर A/0 बटे D माइनस T धन, देखिए 0 हो जाएगा, यही हो जाएगा, यानी यह आपका धारिता, संधारित्र की धारिता हो जाएगा। चौथा आपका होगा, यदि इन प्लेटों के बीच परावर्तांक K1, K2, K3 हो और इन प्लेटों की मोटाई T1, T2, T3 हो, तब ये रिजल्ट का लिख सकते हैं C बराबर A/0 अपान D माइनस T1 धन T2 धन T3 एंड प्लस 1 धन T की जगह लिखता है T1 धन T2 धन T3 एंड प्लस 1, अब आई K की जगह लिखता है K1 धन K2 धन K3 एंड प्लस 1। तो यही आपका, जब कई मोटाई वाले और कई परावर्तांक वाले परावर्तांक पदार्थ रखा गया हो तो उस कंडीशन में संधारित्र की जो धारिता होगी वह इसी सूत्र से हम गणना करेंगे। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।